अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने इस सीरीज़ की पहली दो जो वीडियोज़ हैं आपने ज़रूर देखी होंगी। आज हम तीसरी वीडियो की बात करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि रमज़ान में हम जन्नत को कैसे कमा सकते हैं। वैसे तो जन्नत कमाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा ज़रिए दे दी हैं। छोटे छोटे अगर हम काम करेंगे, छोटी छोटी नेकियां करेंगे तो अल्लाह ताला तो इतने रहीम व करीम है कि उस पर भी हमें इनामात की बारिश हमारे ऊपर कर देंगे। लेकिन वो कुछ स्पेसिफ़िक एक चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे हम इस रमज़ान में जन्नत कमा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस रमज़ान में या हर रमज़ान में तमाम लोग क्या करते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। मोस्टली लोग तरावी भी पढ़ते हैं। कुछ 8 रकात पढ़ते हैं, कुछ 12 पढ़ते हैं, कुछ 20 पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं तरावियाँ पढ़ने की। तो हमें अपने आप में ये सोचना है कि जब तमाम लोग, लाखों लोग या आप कहें करोड़ों लोग यही सब कुछ रमज़ान में कर रहे हैं, तो वो ऐसा स्पेशल क्या है जो आप करेंगे और उससे आप जन्नत को हासिल कर सकते हैं। यानी ये तमाम तो आप समझे कि एक रूटीन है कि रोज़ा है वो सब पे फ़र्ज़ है, सब ने रखना है। नमाज है वो सब पे फ़र्ज़ है, सब ने पढ़नी है। तरावी है वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। पढ़ लें तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलता है हमें, क्योंकि वो नफली इबादत में आ जाता है। और हमारे नवाफिल जितने ज़्यादा होंगे, हमारी इबादत जितनी ज़्यादा होंगी, उतना ज़्यादा हमें सवाब मिलेगा। लेकिन वो क्या है वो चीज़, वो ऐसी क्या स्पेसिफ़िक चीज़ है जो हम करेंगे तो हमें दूसरों से हम अलग होंगे। यानी अगर हम तरावी पढ़ रहे हैं, वो तो लाखों करोड़ों लोग और भी पढ़े हैं, हम उसमें ऐसा ख़ास क्या कर रहे हैं। कुरान पढ़े हैं, लाखों करोड़ों लोग और भी पढ़े हैं, हम उसमें ख़ास ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी सबसे डिफरेंट हो। तो वो है हमारी इंटेंशन, हमारी नीयत, कि हम किस नीयत से और कितने जज्बे से और कितने हम खुलूस के साथ अपनी वो इबादत कर रहे हैं। यानी अगर हम तरावी पढ़ रहे हैं, ये सभी पढ़े हैं, लेकिन हमारी उसमें नीयत ये होनी चाहिए कि हम इसलिए तरावी पढ़ रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें और अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी हो जाएं। इसी तरीके से जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमारी उसमें इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम कुरान पढ़ रहे हैं ताकि हम इसको समझ सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान इसीलिए नाजिल किया कि हम उसको पढ़ें, समझें और फिर उस पर अमल करें और कुरान के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये नहीं है कि हम इस दुनिया में बस पैदा हो गए, खाया पिया और मर गए, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि वो अल्लाह की इबादत करें। तो हमने देखना है कि हम जब कुरान पढ़े हैं तो हमारी नीयत ये हो कि हम इसलिए पढ़े हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए हम तक ये पहुंचाया कि हम इसको पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें और इसके ऊपर अमल भी करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये वो ख़ास एक चीज़ होगी कि हर बंदे की नीयत अलग होगी। कोई जो है वो कुरान किसी और नीयत से पढ़ा होगा, कोई किसी और नीयत से पढ़ा होगा, कोई जो है इबादत किसी और नीयत से कर रहा होगा, किसी के दिल में जो है वो इबादत करते हुए कुछ और होगा, कोई और दुआ होगी, कोई और मकसद होगा जो वो पूरा करना चाहता होगा। कोई और, जैसे कि कोई जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए इबादत करेगा, कोई जो है वो सिर्फ जन्नत हासिल करने के लिए इबादत करेगा। तो ये जो हमारी नीयत है उसको हमने देखना है कि हम उसको किस तरीके से ऐसा करें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और फिर जब हमारी नीयत जो है वो अच्छी होगी तो सिर्फ ये नमाज और कुरान या फिर इबादत करने से ही हमें सवाब नहीं मिलेगा। अगर हम हर काम में अपनी नीयत अच्छी रखेंगे तो हमें हर काम का सवाब मिलेगा। इवन कि अगर हम घर का कोई काम कर रहे हैं, जैसे रमज़ान में अगर हम इफ्तारी बनाते हुए हम सिर्फ हमारी नीयत यह है कि अच्छा खाना बनाना है, सबने खा लिया, चलो ठीक है इफ्तारी कर ली, हमने काम तो फिर भी करना है, लेकिन हमारी नीयत अगर ये होगी कि मैं इफ्तार बना रही हूँ तमाम घर वालों के लिए, जितने रोज़ेदार हैं मैं उनका रोज़ा खुलवाने के लिए ये इफ्तार बना रही हूँ, तो उसकी क्योंकि हमारी नीयत चेंज हो गई तो अब हमें उसमें सवाब भी मिलेगा। सवाब हमें पहले भी मिल जाएगा कि हम भूखे हैं, सब लोग, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है और हम उनका रोज़ा खुलवा रहे हैं, सवाब तो उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन हमारी नीयत चेंज होने से हमारा सवाब जो है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से इस रमज़ान में हमने देखना है कि अगर हमने जन्नत हासिल करनी है तो हमें अपनी नीयत जो है उसको ठीक करना है और कुछ ऐसा सोचना है कि वो कौन सा ऐसा काम होगा, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो करेंगे तो हम दूसरों से डिफरेंट रहेंगे। और इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को कहेंगे तुम ये काम तो ऐसे कर रहे हो, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। नहीं, ये ऐसा काम है या ऐसी चीज़ है जो आपके और अल्लाह के दरमियान रहना चाहिए।
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی جو آپ کام اس رمضان میں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام اچھا کر رہے ہیں یا آپ یہ روٹین جو ہے وہ اس کو فالو کرنے والے ہیں، تو آپ وہ بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی روٹین سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔